हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बेबुल और स्वागत करता हूं एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जॉब अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है, जो कि एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट के थ्रू ये वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 2023, 2024, 2025 के जो कैंडिडेट हैं गेट वाले, उनके लिए ये वैकेंसी है। और मतलब मैं इस वीडियो में एक एक डिटेल वाइज नोटिफिकेशन में क्या कैसे बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ये इसका वेबसाइट है www.aai.aero, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे और एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हो। ये जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू यहाँ पे निकाला गया है, जो कि गेट के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। जो 23, 24, 25 के जो गेट में अपेयर हुए थे उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसी है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग नीचे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने वेबसाइट पहले ही बता दिया, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अप्लाई होगा ये फॉर्म। तो यहाँ पे हम आएंगे और वैकेंसी एंड रिजर्वेशन देखेंगे, क्या कैसे वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज क्या कैसे है, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में, यहाँ पे देखें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, 11 है। यूआर के लिए 4 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, और पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी में 1 है, और यहाँ पे डी एंड ई के लिए 1 है। उसके बाद आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में। तो इसमें 199 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 83 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 और ओबीसीएल एनसीएल के 51, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 17 पोस्ट, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट आप देख सकते हो। उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखिए यहाँ पे तो 208 पोस्ट है, जो टोटल यूआर के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए यहाँ पे 15 देख सकते हो, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 15 यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे वैकेंसी देखें तो अच्छा खासा इस पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है 527, जिसमें 215 जो है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, ओबीसी के लिए 142 और एससी के लिए यहाँ पे 79 और एसटी के लिए 39 और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। उसके नीचे आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहाँ वैकेंसी आप देखोगे तो 31 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 यहाँ पे जो निकाला गया है, 10 2 12 ये हो गया, तो 12 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। तो देखिए अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो दिया है सुटेबल कैटेगरी वाइज, ये सब हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब अगर हम नीचे आते हैं और देखते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको लगता है वो लगाना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे क्या कैसे लिया जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर का जो है यहाँ पे तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसमें, आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपका रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद गेट पेपर, देखिए गेट पेपर जो है आर्किटेक्चर में ही आपका पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप ये इस आर्किटेक्चर की पोस्ट के भर रहे हो, तो आपका जो गेट पेपर है, पेपर कोड जो है यहाँ पे AR, यहाँ पे इसी में आपका गेट पेपर भी होना चाहिए और इसमें आप पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जो कि पासिंग ईयर क्या रहेगा, 2023, 2024 और 2025 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में यहाँ पे देखते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल, और गेट पेपर जो है CE, मतलब जो कि इंजीनियर सिविल में यहाँ पे गेट पेपर आपका होना चाहिए पास, आप यहाँ पे पास होना चाहिए, जो कि पासिंग ईयर जो है अभी मेंशन किया गया 3 साल के लिए, 23, 24, 25 यहाँ पे लिया जाएगा। उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए देखिए तो बैचलर डिग्री इन होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, गेट पेपर जो होना चाहिए EE में होना चाहिए आपका, यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको।
उसके नीचे चलते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो ये सब में किसी में भी है तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। उसके गेट पेपर जो है आपका ईसी में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इसमें आपका गेट पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका गेट पेपर होना चाहिए, जो कि ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या अगर नहीं है तो एमसीए आपके पास है तो एमसीए भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट पेपर जो है सीएस में आपका गेट पेपर क्वालिफाइंग होना आपको मैंडेटरी है, पास होना मैंडेटरी है, पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, जैसा कि देखते हैं। चलिए देखिए, एज रिलैक्सेशन एज लिमिट, तो मिनिमम एज 27 साल है जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, जो कि 27/9/2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन वगैरह 5 साल SC ST वगैरह के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल जो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता है वो मिलते रहेगा। PWD के लिए 10 ईयर जो मिलता है वो मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे चलते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए अब देखिए ये जो फॉर्म है अप्लाई कब से होगा, ये 28/8 से अप्लाई होगा, तो अभी टाइम है, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। और क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो 27/9 रहेगा, और इसका जो शेड्यूल फॉर अप्लीकेशन वेरिफिकेशन रहेगा वो अनाउंस होगा, अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पे मेंशन कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ अभी नहीं है। उसके पे स्केल पे बात करें तो पे स्केल जो है ग्रुप बी E1 लेवल का रहेगा, जो 40,000 से स्टार्ट होगा 3%, उसके 1,40,000 तक यहाँ पे मिलेगा। और जो भी DA वगैरह मिलता है, बेसिक पे वगैरह 35% ऑफ बेसिक पे HR वगैरह वो मिलेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है, वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, अब इसको हम बेसिकली आपको हम समझाते हैं एकदम सिंपल वे में। देखिए गेट पेपर का जो है, आपके पास गेट पेपर 2023 या 24 या 25 का वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। वैलिड स्कोर मतलब देखिए आपने पास कर दिया, उसका वैलिड स्कोर होना चाहिए, वो उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए जिससे आप पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपका गेट पेपर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ गेट पास करना काफ़ी नहीं है, इतना आपको मालूम भी है। AI की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, मतलब इसके थ्रू आप जो अप्लाई करोगे उस वही रजिस्ट्रेशन हो गया। अब अगर हम बात करें सॉर्टिंग होगा, जैसे मान लो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका पहले एक सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग मतलब क्या, आपका तो पहले वेरिफिकेशन होगा, जहाँ मेंशन किया गया था ऊपर, जो वेरिफिकेशन होगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ये जो है ये वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग मीन्स आपने जो गेट पेपर दिया है, गेट पेपर के स्कोर के अनुसार, गेट पेपर जो दिया है आप, उसके गेट पेपर के स्कोर के अनुसार आपका एक सॉर्टिंग होगा, उस पे बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, आपका जो गेट पेपर है उस पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मान लो इस जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए फाइनल सिलेक्शन जो है आपका गेट पेपर के ही स्कोर पे होगा। अगर मान लो गेट पेपर का स्कोर आपका और किसी अन्य कैंडिडेट का बराबर है तो आपका कैसे होगा, तो आपका जो एज रहेगा, जैसे मान लो आपका एज और अनदर कैंडिडेट का एज जो उसमें बड़ा होगा उसको वहाँ पे सॉर्टिंग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग लिखा हुआ है, मेंशन भी किया गया है, तो उसका सॉर्टिंग किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है वो होगा, उसके बाद ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो बेसिकली यही है गेट पेपर के स्कोर पे। अगर मान लो गेट पेपर का जो एज में हो गया, अगर एज भी इक्वल है, उसमें जो बड़ा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई और कैंडिडेट वो हो सकता है, मतलब कोइंसिडेंस, तो उसमें क्या होगा, आपको जो आपका डिग्री होगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, जो आपके पास डिग्री है, तो उसके आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जिसमें जो मान लो ग्रेजुएशन में जो आपका डिग्री है, वैलिड डिग्री, तो उसमें जिसका ज़्यादा मार्क रहेगा उसके थ्रू आपको सिलेक्ट भी किया जा सकता है, ऐसा आपको दिया गया है इसमें। तो बेसिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो।
अब आते हैं नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा तो हम लोग क्लियर करेंगे। सर्विस एंड कंडीशन, हाउ टू अप्लाई इसकी वेबसाइट से होगा। वेबसाइट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 28/8 से ये फॉर्म अप्लाई होगा। बेसिकली यही था। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह आपको सही से अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, तो ये सब उतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो अप्लाई करेंगे वो अपना ठीक से कर ही लेंगे। और वैसे मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, कैसा होना चाहिए, कैसे क्या करना अप्लाई करना है। और जैसे ही ये फॉर्म आता है उस पर हम एक वीडियो ज़रूर लाने का ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे, कोई मिस्टेक आप नहीं करें फॉर्म अप्लाई करने वक्त। अब अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 300 रुपये लिया जाएगा जनरल कैटेगरी वालों से। SC ST PWD के वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप मेंशन यहाँ पे देख सकते हो। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये उतना मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी था उस पर हम लोगों ने बात करा है और एक एक पॉइंट क्लियर करा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे भी आप आके कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर यहाँ से आपको मदद किया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जल्द ही मिलता है। तो बेटर यही है आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें और अपना नोटिफिकेशन जल्द ही पाएँ। और कोई भी इस वैकेंसी रिलेटेड इंक्वायरी है ज़रूर वहाँ पे पूछें, आपको तुरंत मदद किया जाएगा, तुरंत आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में, अगले ऐसे ही वैकेंसी के साथ।